हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। और इस वाले सेशन में अपनी करंट अफेयर को देख रहे हैं। इससे पहले भी हमने करंट अफेयर की अपनी क्लासेस करी है, प्ले लिस्ट में आपको वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। अब देखो इसमें पहले के क्वेश्चन है भाई, ये है बोलता है कौन सा राज्य सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बन गया है? वो बन गया है मध्य प्रदेश। और यहाँ के जो सीएम है वो कौन हो जाएंगे? वो है मोहन यादव। बोलता है किस निर्देशक को उनकी एनिमेशन फिल्म देसी ऊन के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जूरी सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये किसकी हो जाएगी? सुरेश एरियात इज द राइट आंसर। आज नेक्स्ट पर, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में क्लास 1 से 5 तक तीसरी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ाने की अनिवार्यता वापस ले ली है? ये किसने वापस ले ली है? महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। और यहां के सीएम हो जाएंगे देवेंद्र फडणवीस हो जाएंगे। ओके भाई, देवेंद्र फडणवीस हो जाएंगे, ये भी आप ध्यान रखोगे। आज नेक्स्ट पर, बोलता है किस पूर्वोत्तर राज्य ने सभी होम स्टे, रिजॉर्ट और मकान मालिकों को पर्यटकों का अनिवार्य रूप से पंजीकरण करने का निर्देश दिया है? तो ये कौन सा हो जाएगा इसमें से? मेघालय। यहां के सीएम कौन हो जाएंगे? कानराड सांगमा हो जाएंगे। बोलता है कहां गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपना पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र स्थापित किया है? ये कहां किया है भाई गूगल ने? हैदराबाद, बीजिंग, ढाका या फिर इस्लामाबाद? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। और ये आपको मूसी नदी के किनारे देखने को मिलेगा। और ये तेलंगाना की राजधानी है। तेलंगाना की आपको क्या देखने को मिलेगी? राजधानी। आ जाओ भी नेक्स्ट पर, बोलता है एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी। और एडीबी कब बना है? हमेशा ध्यान रखना 19 दिसंबर 1966 को। 11 सदस्य देश है, फिलीपींस मनीला में इसका हेडक्वार्टर है। तो एशियाई विकास बैंक ने किस देश के लिए 2.3 बिलियन डॉलर से अधिक पैकेज की घोषणा करी है? किस देश के लिए करी है भाई? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नेपाल इज द राइट आंसर। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर, बोलता है सरकार ने ग्रीष्मकालीन फसल सीजन 2025-26 के लिए उत्तर प्रदेश में मूल्य समर्थन योजना यानी कि पीडब्ल्यूएस के तहत कितने मीट्रिक टन मूंगफली की खरीद को मंजूरी दे दी है? वो है 50,750 मीट्रिक टन। बोलता है प्रधानमंत्री ने कहा आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष से वार्ता करी है? तो हमारा राइट हो जाएगा कहां पर? कनाडा। कनाडा में वैसे ही हुआ था भाई इस बार, आपको पता है G7। और G7 में देखो भारत तो नहीं आता है, लेकिन हाँ भारत एज ए गेस्ट शामिल हुआ था इसमें। G7 1975 में बना है। और इसमें कौन कौन आते हैं? जैसे कि यूएसए और कनाडा आते हैं, है ना भी। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से आते हैं दोनों देश। और कौन कौन आते हैं? जैसे कि यूनाइटेड किंगडम हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया और इटली हो गया। ठीक है भाई, ये यूरोप से आते हैं 4। और फिर अगर आप देखोगे इसमें एक आता है एशिया से, जापान। ठीक है भाई, तो ये देश आते हैं इसमें जो हमारे G7 के हैं, लेकिन भारत इसमें शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से किस पहल के तहत भारत ने हाल ही में ईरान में फंसे अपने भारतीय छात्रों को वापस लाने की कार्रवाई शुरू कर दी? यहां पर हमने क्या चलाया था भाई? ऑपरेशन सिंधु। क्योंकि सिंधु चलाया था क्योंकि क्या हुआ कि ईरान पर हमला किया था इजराइल ने जून के महीने में, तब हमने वहां से अपने लोगों को निकाला। हाल ही में प्रकाशित क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान को सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान चुना गया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी दिल्ली। आ जाओ नेक्स्ट पर, बोलता है किसने जेंडर, है ना भाई, बजटिंग पर पहला राष्ट्रीय परामर्श आयोजित किया है? किसने किया है भाई इसमें से? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। किसने अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए जय हिंद योजना शुरू करी है? किसने शुरू करी है? डीयू ने, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने। अगर हम देखें श्री राम बहादुर राय को किस क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पत्रकारिता के लिए। ओके भाई, बोलता है विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्रदान किया गया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 71वां। बोलता है भारत सरकार ने किस राज्य के, है ना भी, रिंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया है? तो ये किस राज्य के हो जाते हैं? मेघालय के हो जाते हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कितने भारतीय संस्थान शामिल हुए हैं? भारतीय संस्थान कितने शामिल हुए हैं इसमें? 54 इज द राइट आंसर। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर, किस राज्य सरकार ने राज्य के बिगड़ते भूजल संकट से निपटने के लिए, है ना, संकर धान की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया है? ये किसने लगा दिया है? पंजाब सरकार। और यहां के सीएम कौन हो जाएंगे? भगवंत मान। प्रधानमंत्री मोदी जी ने साइप्रस की फर्स्ट लेडी को किस राज्य के पारंपरिक, है ना, रिपोसे तकनीक से निर्मित
सिल्वर क्लच पर्स गिफ्ट किया, क्योंकि मोदी जी वहां गए थे भाई, साइप्रस में गए हुए थे ये जून में। तो जरा बताओ, तो हमारा राइट आंसर किस राज्य में बना है वो? क्या वो कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर केरल? तो हमारा राइट आंसर है आंध्र प्रदेश में बना है। प्रतिवर्ष आपको किस तारीख को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 जून को। बोलते हैं यानी कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे की बात कर रहा है। जैसे मान के चलो किसी देश में युद्ध फैल गया भाई, तो वहां से लोग निकलने लगते हैं, दूसरे देशों में जा बसते हैं, तो उनको शरणार्थी बोला जाता है, जो दूसरे देशों में ऐसे जा बसते हैं। भारत पिछले 5 वर्षों में बिजली उत्पादन क्षमता में सबसे तेज वृद्धि दर्ज करने वाले देशों के किस स्थान पर रहा है? तो वो तीसरे स्थान पर रहा है। बोलता है किस उच्च न्यायालय ने प्रदूषण से निपटने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों, है ना भाई, शादियों, भोजनालयों में एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है? कौन सा हाई कोर्ट है? केरल हाई कोर्ट हो जाएगा, 1956 में बना है। बोलता है वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कितने लाख करोड़ का जेंडर बजट आवंटित किया गया है? कितने का किया गया है? 4.49 लाख करोड़ का। बोलता है विगत 3 वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादन दोगुना होकर कुल विद्युत उत्पादन का कितना प्रतिशत हो गया है? तो ध्यान रखो कुल, है ना, ध्यान रखो विद्युत ऊर्जा उत्पादन का वो हो गया 6.9 पिछले 3 वर्षों का अगर हम डाटा देखें। बोलता है किस राज्य ने कृषि में एआई के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए महाकृषि एआई नीति 2025 से 29 को मंजूरी दी है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा 11वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर सबसे बड़े योग समारोह का नेतृत्व किया? तो ये कहां किया? विशाखापट्टनम इज द राइट आंसर। बोलता है होंडा कंपनी ने किस देश में अपना पुनः, है ना भी, प्रयोज्य रॉकेट प्रोटाइम, है ना भी, प्रोटोटाइप का सफल परीक्षण किया? ये कहां पर किया है? जापान इज द राइट आंसर। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है एक रिपोर्ट के अनुसार स्विस बैंकों में जमा भारतीयों का पैसा 2024 में 3 गुना से अधिक बढ़कर कितने करोड़ हो गया है? देख लो, है ना भाई, हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये देख लो तुम, तो ये है 37,600 करोड़। समझ गए? पहले गवर्नमेंट ये बोलती थी कि 2014 से पहले के स्विस बैंक में किसका पैसा जमा है, और आज देखो स्विस बैंक में कितना हो गया है। ठीक है भाई। बोलता है किस संगठन ने त्वचा रोगों को वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता के रूप में मान्यता दी है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? त्वचा रोगों को ये दिया WHO ने, ओके भाई, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व वर्षावन दिवस मनाया जाता है? तो ये किसको मनाया जाता है भाई? 22 जून को। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने किस नदी में घड़ियाल के बच्चे छोड़कर घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो किस नदी में छोड़ा है? ध्यान रखोगे, गेरुआ नदी में। बोलता है भारत ने नई दिल्ली 2025 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए शुभांकर लॉन्च किया? तो ये किसको किया है? इसमें से विराज को, है ना, ये ध्यान रखना, ये अक्टूबर में, ठीक है भाई, अक्टूबर में शुरू हुआ था और ये भारत में हुआ था। देखो पहली बार तो ये भारत में हो रहा था, लेकिन कुल ये अब तक 12 बार हो रहा था। ठीक है भाई, याद रखोगे, कुल मिला के 12 बार था, भारत में पहली बार था। बोलता है वर्ष 2025 में किसको इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता के लिए चुना गया है? किसको चुना गया है भाई? अंतरराष्ट्रीय पुलिस की। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें से UAE इज द राइट आंसर। बोलता है सेबी ने कितने प्रतिशत से अधिक, है ना भाई, सरकारी हिस्सेदारी वाली कंपनियों को स्वेच्छा से शेयर बेचने से हटाने की अनुमति देने का निर्णय लिया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 90%। बोलता है किस राज्य सरकार ने केंद्र राज्य जांच की समीक्षा के लिए 3 कैथोलिक समितियों के गठन की घोषणा करी है? यानी कि केंद्र राज्य संबंध अच्छे होने चाहिए इसको लेकर। तो हमारा राइट आंसर है तमिलनाडु सरकार ने करी है। बोलता है कहां अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की पहली महासभा आयोजित हुई? इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हमारा राइट आंसर है नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में ऊर्जा सुरक्षा पर, है ना भाई, आउटरीच सत्र में भाग लिया। ये कौन से वे नंबर के हैं? 48, 50, 51 या फिर 53? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 53। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में कितने भारतीय संस्थान शामिल हुए? है ना, अभी हमने देखा था 54। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किसके राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेशकियन के साथ क्षेत्र की मौजूदा स्थिति पर विस्तृत चर्चा करी? किस देश के, जरा बताओ? तो हमारा राइट आंसर है ईरान। बोलता है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार कौन सा शहर दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर है? वो हो जाएगा कोपेनहेगन। बोलता है निम्नलिखित में से किस शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए
इसे 23-24 के लिए स्कूली शिक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश चुना गया है। कौन सा हो जाएगा? चंडीगढ़। कौन सा राज्य सरकारी ई मार्केट प्लेस के माध्यम से की गई खरीद में अग्रणी राज्य बन गया है? उत्तर प्रदेश। बोलता है किस आयोग ने शीर्ष उम्मीदवारों को निजी, है ना भाई, नियोक्ताओं से जोड़ने के लिए प्रतिभा सेतु पोर्टल लॉन्च किया है? ये किसने किया है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 1 अक्टूबर 1926 को बना। इसके अध्यक्ष अजय कुमार, दिल्ली में हेडक्वार्टर है। बोलता है भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली बस कमर्शियल सर्विस हाल ही में कहां लॉन्च की गई है? तो ये कहां पर की गई है? लद्दाख के अंदर की गई है। लद्दाख में 7 जिले हैं। भारत की पहली हाइड्रोजन चलित बसों की व्यापारिक सेवा कहां शुरू की गई है? ये कहां शुरू की गई है? ये भी लद्दाख इज द राइट आंसर, है ना भाई, ध्यान रखोगे। आज भी नेक्स्ट पर बोलता है किसके द्वारा उत्तराखंड के देहरादून में राष्ट्रपति निकेतन और राष्ट्रपति तपोवन का उद्घाटन किया गया? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह है द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। भारत में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने पेरिस, भारत के गोल्डन बॉय है नीरज चोपड़ा, उन्होंने पेरिस डायमंड लीग 2025 में कौन सा पदक यहां पर जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है निम्नलिखित में से किसे शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए स्कूली शिक्षा में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य चुना गया? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। ठीक है भाई। किस समाचार पत्र को चैंपियन ऑफ द डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया 2025 से सम्मानित किया गया? द हिंदू को। ओके। बोलते हैं PLFS के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत की बेरोजगारी दर अप्रैल में 5.1 से बढ़कर मई 2025 में कितनी हो गई? तो हमारा राइट आंसर है 5.6% हो गई। ओके भाई। निम्नलिखित में से किसने आयकर ई फाइलिंग वेबसाइट पर पैन और बैंक खाते के सत्यापन के संबंध में एक नई सुविधा शुरू की है? तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? NPCI इज द राइट आंसर। बोलते प्रतिवर्ष किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र लोकसभा दिवस यह मनाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर है 23 जून। बोलते किस राज्य ने किसानों के लिए PPP मॉडल पर विशेष शॉपिंग मॉल बनाने की घोषणा करी है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र ने। बोलते 20 जून को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत में कोर सेक्टर की वृद्धि दर मई 2025 में घटकर कितने प्रतिशत हो गई? तो वो हो जाएगा 0.7%। ड्रोन निर्माता गरुड़ एरोस्पेस ने कहा अपनी नई कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण सुविधा का अनावरण किया है? वो कहां पर किया है? गुरुग्राम, अमृतसर, लुधियाना या फिर चेन्नई? तो हमारा राइट आंसर है चेन्नई, तमिलनाडु की राजधानी में। बोलते किस राज्य सरकार ने वृद्धावस्था व विकलांगता पेंशन 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए करने की घोषणा करी है? तो किसने करी है? ये मध्य प्रदेश सरकार ने। कौन सा राज्य गोवा और मिजोरम के बाद देश का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। आज भी नेक्स्ट पर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारतीय रेलवे का बजट वित्त वर्ष 2014 की तुलना में कितना अधिक बढ़ गया है? तो हमारा राइट आंसर है 9 गुना। बोलता है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत वर्ष 2014 से 25 तक लगभग कितने किलोमीटर ग्रामीण सड़कों पर निर्माण पूरा हो चुका है? तो वो हो जाएगा 7.8 लाख किलोमीटर। बोलता है किस देश ने ईरान के परमाणु स्थलों को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर ये शुरू किया? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इजराइल ने। बोलता है असाध्य बीमारी से ग्रस्त वयस्क यानी कि जीवन का अंत विधेयक किस देश से संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। बोलता है भारत का दलहन आयात वर्ष 2024-25 में कितने मिलियन तक पहुंच गया है? जरा बताओ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7.3 मिलियन टन इज द राइट आंसर। भारत सरकार ने विकसित भारत @2047 विजन के तहत किशोरियों को कौशल प्रदान करने के लिए किस पहल की शुरुआत करी है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नव्या। बोलता है वर्ष 2025 में भारत में विद्युत मंत्रालय ने स्वैच्छिक कार्बन क्रेडिट उत्पन्न करने के लिए कितने क्रेडिट पद्धतियों को स्वीकृति प्रदान की है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 8। बोलता है भारत का पहला मानव युक्त गहरे महासागर मिशन किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो हमारा राइट आंसर ये कब किया जाएगा? 2026। बोलता है इसमें से NFHS 5 के अनुसार भारत में 10 से 75 वर्ष की आयु के कितने प्रतिशत लोग शराब का सेवन करते हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेवन करते हैं 14.6%। निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 23 जून को। कब मनाया जाता है? 23 जून। बोलता है हॉकी इंडिया ने किस राज्य
के साथ है ना FIH पुरुष जूनियर विश्व कप का आयोजन करने के लिए एक समझौता किया है। तो ये तमिलनाडु की गवर्नमेंट के साथ। किस राज्य सरकार द्वारा माझी वसुंधरा अभियान 6.0 शुरू किया गया है? ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? महाराष्ट्र के द्वारा। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL ने क्वांटम 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा का सॉफ्ट लॉन्च किया। ये किस शहर में किया है? हैदराबाद इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन योग नीति प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? ये उत्तराखंड बन गया है। बोलते हैं हाल ही में प्रकाशित सतत विकास रिपोर्ट SDR 2025 में 167 देशों में से भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 89, 90, 95, 99। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 99। अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने किस राज्य में भारत का राज्य में पहला ऑफ ग्रिड 5 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट शुरू किया है? तो ये किस राज्य में है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में। बोलते केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय किस वर्ष पहली बार राष्ट्रीय घरेलू आय सर्वेक्षण करेगा? तो ये 2026 में करेगा। ईरान ने ऑपरेशन बशायर अल फतेह के अंतर्गत किस देश में अमेरिकी एयरबेस पर आक्रमण कर दिया? तो हमारा राइट आंसर है कतर में। कतर में अमेरिका का एयरबेस था, वो उड़ा दिया था। ओके भाई, ईरान ने। बोलते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा चाइना इज द राइट आंसर। ओके भाई, अगर हम देखें किस राज्य में अंबुबाची मेला आयोजित हुआ, तो ये कहां पर? असम में जून के महीने में 3 दिन के लिए आयोजित होता है, जहां कामाख्या देवी का मंदिर है नीलांचल पहाड़ी पर, वहां पर। बोलते हैं क्रिस्टी कोवेंट्री, जिन्हें हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, वो किस महाद्वीप से आती है? अफ्रीका महाद्वीप से आती हैं। ओके भाई, और IOC कब बनी है? 1894 में बनी है, 23 जून को, है ना। और अब ये बन गई है 2025 में इसकी अध्यक्ष, और 2033 तक रहेंगी। बोलता है किस देश के राष्ट्रपति ने 64 वर्षों में देश का पहला असैन्य रक्षा मंत्री नियुक्त किया है? यानी इस बार जो इनका है ना रक्षा मंत्री होगा, वो सेना से नहीं बनेगा, कोई जैसे रिटायर्ड सेना के अधिकारी को बना दिया जाता था, अब उनका नेता ही बनेगा पार्टी से, और वो भी कहां का? दक्षिण कोरिया का। बोलता है वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत विश्व स्तर पर किस स्थान पर है? वैश्विक शांति सूचकांक की बात कर रहे हैं, 115। आइसलैंड है टॉप पर। किस संस्थान ने इसमें SC ST छात्रों के लिए पहली बार PhD प्रवेश अभियान शुरू किया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा IIT दिल्ली। प्रतिवर्ष किस तारीख को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 26 जून। किस देश के एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप आयोजन किया गया है? किस देश में किया गया है भाई? थाईलैंड इज द राइट आंसर। बोलते हैं किसको तीनों सेनाओं के लिए संयुक्त निर्देश व संयुक्त आदेश जारी करने हेतु अधिकार किया गया है? अब किसको किया गया है? देखो, ये किया गया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को, सैन्य मामलों के विभाग के सचिव को, यानी कि इन दोनों को। बोलता है किस देश द्वारा भारत के लिए लेवल 2 यात्रा परामर्श जारी किया गया है? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देंगे होमवर्क के थ्रू। हमारी ये जो डेली बेसिस पर क्लास चलती है, ये 10 बजे चल रही है अभी हमारी ग्रुप डी के लिए। ग्रुप डी के बाद ये अगले सेशन के लिए NTPC ग्रुप डी के लिए शुरू हो जाएगी। ओके, और इसकी PDF आपको ऐप पर मिलेगी। ऐप का जो लिंक है आपको देखने को मिल जाएगा कहां पर? ये आपको देखने को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में भी और आपको कमेंट बॉक्स में भी। वहां से आप ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां आपको ये PDF देखने को मिल जाएंगी। ठीक है भाई, तो ये थी तुम्हारी आज की क्लास। ऐप का नाम भी विनेश चौधरी ऐप ही है, उससे आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो सारी क्लासेस हमारी डेली बेसिस पर चल रही है। बाकी भी 9 बजे दिल्ली पुलिस की चल रही है अभी, फिर वो GD की शुरू हो जाएगी दिल्ली पुलिस के बाद, शायद 25 तारीख से शुरू हो जाएगी वो GD की। ओके, थैंक यू सो मच, फिर मिलूंगा, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और यूपी पुलिस की अगर तैयारी कर रहे हैं तो 5 बजे क्लास चल रही है GS की। ठीक है, नमस्ते, बाय।